नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे भारतवर्ष के राज्य उत्तर प्रदेश के एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल नैमिषारण्य के बारे में बात कर रही हूँ। नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। वैसे नैमिषारण्य कोई हाल ही में विकसित हुआ तीर्थ नहीं है। यह पौराणिक काल से हमेशा धार्मिक तीर्थ रहा है। यह प्राचीन तीर्थ स्थल हमेशा से ऋषियों, विद्वानों और अन्य भक्तों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। इस स्थान का उल्लेख ऋग्वेद में भी पाया गया है। ऋग्वेद में उल्लेख होने के साथ साथ महाभारत में भी इसका उल्लेख एक महान तीर्थ के रूप में किया गया है। यह अति प्रतिष्ठित तीर्थ स्थान है। वाल्मीकि जी की रामायण में और बाद में प्राचीन संस्कृत कवि कालिदास जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य रघुवंशम में भी नैमिषारण्य का उल्लेख मिला है। नैमिषारण्य आध्यात्मिक केंद्र तो है ही, साथ ही एक ध्यान केंद्र भी है। पौराणिक संदर्भ में अगर बात करें तो नैमिषारण्य को प्रायः प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड की पुष्पिका में प्राप्त होता है। पुष्पिका में उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम जी के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि जी द्वारा रचित काव्य का गायन किया था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि शौनक जी के मन में दीर्घ काल तक ज्ञान सत्र करने की इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा, इसे चलाते हुए चले जाओ। जहाँ इस चक्र की नेमी अर्थात बाहरी पर्दी गिर जाए, उसी स्थान को पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र करो। शौनक जी के साथ 88,000 ऋषि थे। वे सब लोग उस चक्र को चलाते हुए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की नेमी गिर गई और वहीं वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। चक्र की नेमी गिरने से वह तीर्थ नैमिष कहा गया और जहाँ चक्र भूमि में प्रवेश कर गया वह स्थान चक्र तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ गोमती नदी के बाएं तट पर और 51 तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। यह सोमवती अमावस्या को मेला भी लगता है। शौनक जी को इसी तीर्थ में सूत जी ने 18 पुराणों की कथा सुनाई और नैमिषारण्य सतयुग से ही प्रसिद्ध है। इस पवित्र स्थान पर आकर लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। नैमिषारण्य के अगर दार्शनिक स्थल की बात करें, यहाँ चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, मनु शतरूपा तपोभूमि, हनुमानगढ़ी, चारों धाम मंदिर, बालाजी मंदिर, त्रिशक्ति धाम, हत्याहरण तीर्थ, कालिका देवी, कालिक पीठ प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं। नैमिषारण्य से कुछ ही दूरी पर स्थित है दधीचि कुंड। वृत्तासुर राक्षस के वध के लिए वज्रायुध के निर्माण हेतु फाल्गुनी पूर्णिमा को जब इंद्रादि देवताओं ने महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों का निवेदन किया तो महर्षि दधीचि ने कहा, मैं समस्त तीर्थों में स्नान कर देवताओं के दर्शन करना चाहता हूँ। तो इंद्रदेव ने विश्व के समस्त तीर्थों और समस्त देवताओं का आवाहन किया तो समस्त तीर्थों और पवित्र नदियों ने एक सरोवर में मिश्रण हुए महर्षि दधीचि ने स्नान किया। तब से इस कुंड का नाम दधीचि कुंड या मिश्रित तीर्थ के नाम से जाना जाता है और समस्त देवताओं ने 84 कोष के नैमिषारण्य में अपना स्थान ग्रहण किया। दधीचि जी ने सभी देवताओं का दर्शन किया। परिक्रमा करने के बाद अपनी अस्थियों को दान में दे दिया। तब से समस्त तीर्थ लगभग 3.5 करोड़ तीर्थ और समस्त देवता अर्थात 33 कोटि देवता नैमिषारण्य में वास करते हैं और आज भी भक्त समस्त तीर्थों और देवताओं का दर्शन 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से आते हैं। नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा प्रतिवर्ष फागुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा को प्रारंभ होकर पूर्णिमा को पूर्ण होती है। नैमिषारण्य का भ्रमण करने पर आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
नैमिषारण्य ही वह पवित्र स्थान है जहाँ पृथ्वी के पहले मनुष्य मनु महाराज ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और अंततः उनकी इच्छा पूरी भी हुई। एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल व्यास गद्दी के बारे में अगर बताएं तो वेद व्यास आश्रम, जिसे व्यास गद्दी के नाम से जाना जाता है, मनु शत्रुपा मंदिर के पास ही स्थित है। वेद व्यास या व्यास गद्दी का स्थल नैमिषारण्य के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इसी वेद व्यास आश्रम में महर्षि व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, महाभारत और श्री सत्यनारायण व्रत कथा की रचना की थी। उन्होंने अपने शिष्यों जैमिनी, सुपायन, शुकदेव, सूत, अंगिरा और पैल को श्रीमद् भागवत गीता और पुराण का सर्वप्रथम उपदेश दिया था। अर्थात कहते हैं भागवत कथा का सर्वप्रथम वाचन यहीं किया गया। इसीलिए नैमिषारण्य की यात्रा के बिना चारों धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है।